नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं कौशल सेठ। अब रुक करेंगे वृंदावन का, जहां पर व्रज की भूमि पर कुंभ का आगाज हुआ है। वहां से हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे ब्रज भूमि पर कुंभ के तमाम रंग। जी अवधेश, ओवर टू यू। धन्यवाद कौशल, स्वागत है सभी दर्शकों का ब्रज भूमि के भक्ति कुंभ से। मैं हूं अवधेश और आज हम कुंभ की कुछ ऐसी तस्वीरों और मान्यताओं से आपको परिचित कराने जा रहे हैं जो आपको जानना चाहिए। धर्म ध्वजाओं की स्थापना के साथ कुंभ का औपचारिक आगाज हो गया है, लेकिन केवल कुंभ का ही आगाज या शुभारंभ नहीं हुआ है, बल्कि आज शौर्य की तस्वीरें सामने आई हैं। उसका इतिहास हम आपको बताएंगे। धर्म ध्वजाओं की स्थापना के पीछे एक 350 साल पुरानी परंपरा है, उसका इतिहास भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि धर्म ध्वजाओं की स्थापना कुंभ में जरूरी है। योगी यति तपी सन्यासी शब्द सुने ब्रह्मा से ज्ञानी, सूरदास भगवान भजन विन सुर धुन धुन पछताई। ब्रज की भूमि पर आस्था का कुंभ, आध्यात्म की चाह में प्रज्वलित होते किसी दीप की भांति बसंत पंचमी की भोर की पहली किरण से पूर्व ही भक्ति का अद्भुत समागम देखने को मिला। यमुना की नीर में स्नान, तटों पर दीपदान, साधुओं की टोली का मदमस्त गान, ईश्वर की धरा पर होने का प्रमाण ये वृंदावन है, जहां आस्था की एक वृहद नगरी भक्ति की संपन्नता को प्रदर्शित कर रही है। वृंदावन कुंभ के जो रंग अभी तक स्वयं के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो खिलकर सामने आ चुके हैं। बसंत पंचमी से शुरू हुआ ब्रजभूमि का भक्ति कुंभ अपने नए आयाम की ओर अग्रसर हो चुका है। आज हम दिखाएंगे आध्यात्म की एक अटल और अमर नगरी का हर एक रंग, जहां का पत्थर कंकर, जहां का कण कण ईश्वर के होने का साक्षी है और उसी धरा पर दिख रहा है भक्ति, कला और प्रेम का संगम। ये है ब्रज भूमि का भक्ति कुंभ, जिसमें दिखेंगे आध्यात्म के अलग अलग रंग। बस आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। तो अगर हम ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ की बात करते हैं तो 3 अणी और 18 अखाड़ों के इर्द गिर्द घूमती यह परंपरा है। लेकिन आम जनमानस के मन में सवाल आता है कि अगर भक्ति का सवाल है तो अखाड़े क्यों? तो इसका जवाब यह है कि केवल आध्यात्म और भक्ति ही नहीं, बल्कि शौर्य का इतिहास भी कुंभ से जुड़ा हुआ है। और अगर हम 3 अणियों की बात करें तो 52 तरह के जो उनके अस्त्र और शस्त्र रहे हैं, वो आज के दौर में कुंभ की शोभा बढ़ाते हैं। और आज कुंभ के शुभारंभ के दौर में वो शौर्य भी दिखा, वो शस्त्र भी दिखे और वो गौरवशाली और वैभवशाली परंपरा भी दिखी, जो कुंभ के खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। नभ के सोपान को मध्यम गति से दिनकर चढ़ रहा था तो ब्रज की धरा पर उत्सव का आरंभ किरणों की पहुंचने से पहले ही हो चुका था। यमुना के तट पर भक्ति की लहरें उमड़ रही थीं और ब्रज के रज में आस्था के ध्वज को लहराने की प्रक्रिया चल रही थी। पूरे विधि विधान से वैष्णव संतों के तीनों अनी अखाड़ों ने ध्वजारोहण किया तो उसी ध्वज की छांव में संतों का अद्भुत रूप देखने को मिला। धर्म, आस्था और भक्ति का संदेश देने वाले संतों की टोली ने जब हाथों में उठाए अस्त्र तो कलाबाजियों का वो सिलसिला शुरू हुआ
कि सभी इस दृश्य की ओर आकर्षित हो उठे। वैष्णव संतों की परंपरा का निर्वहन पूरी तल्लीनता के साथ किया गया, जहां पावन अस्त्रों को संतों ने चलाया। जग, बनेटी, फरसा, भाला, धारिया, चोमका को हाथों से लहराते नजर आए सब। ये सिर्फ कर्तव्य कलाबाजियों की सीमाओं में बंधा नहीं है, बल्कि शास्त्रों को पढ़ाने वालों का अस्त्र प्रदर्शन पुरातन परंपरा का एक अंश है, जिसे वृंदावन के कुंभ के आरंभ के अवसर पर निभाया जाता है। अखाड़ा है तो अखाड़े में ये 52 हथियार चलाए जाते हैं। 52 हथियार, चक्र, बनेटी, सैंप, सरोई, फरसा, भाला, धारिया, चौमका। इसमें 2.5 किलो वजन है। हाँ, सैंप, सरोई, भाला, खलती, धारिया, चौमका, चक्र, बनेटी, तेघा, गुप्ती, खलती, ये सब 52 हथियार हैं। हाँ जी, लंगूर बनेटी और दोनों हाथन की बनेटी और धारिया की बनेटी, ये 52 हथियार हैं। ये कड़क बिजली, ये सब शस्त्र हैं, अखाड़े में चलाई जाती है। ब्रिज के रज में कुंभ के प्रारंभ की ये अद्भुत तस्वीरें प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही, जहां एक ही हाथ से भारी भरकम अस्त्रों को सहजता के साथ संत चलाते नजर आए। आर्यों की पुरातन परंपरा का निर्वहन वृंदावन की धरा पर किया गया, जहां शांति और अहिंसा का उपदेश देने वालों ने अस्त्र चलाने की परंपरा को जीवंत कर दिया। शास्त्रों और शस्त्र के इस अनूठे संगम को जिसने देखा वो देखता रह गया। इसलिए वृंदावन का कुंभ अपने आप अद्भुत है, अलौकिक है। यहाँ का अनूठा हर एक रंग है, ये ब्रिज का भक्ति कुंभ। एबीपी गंगा की वृंदावन से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। शौर्य की कहानी हमने आपको दिखा दी, शस्त्रों का जो इतिहास है और जो प्रकार है वो भी हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आपको हम आध्यात्म के उस पथ पर लेकर चलते हैं जिसके बिना कुंभ का शुभारंभ नहीं होता। धर्म ध्वजाएं फहराती हैं और ये कुंभ के आरंभ का सबसे बड़ा उत्सव होता है। और धर्म ध्वजाएं जब लग जाती हैं तो माना जाता है कि वो ध्वजा नहीं, साक्षात हनुमान की कुंभ क्षेत्र में स्थापना हो रही है। और यही वजह थी कि संत और वृंद तो थे ही, यहाँ के सांसद हेमा मालिनी और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी धर्म ध्वजा की स्थापना में आए और साक्षात हनुमान को नमन किया। दिनकर की किरणों ने यमुना की नीर को जैसे ही स्पर्श किया, ब्रिज में उत्सव का आरंभ हो गया। साधुओं की टोली यमुना के तट पर भक्ति में लीन नजर आई, तो वहीं श्रद्धालुओं में भक्ति का अद्भुत प्रवाह देखने को मिला। वृंदावन की भूमि पर
कुंभ का आरंभ हो चुका था। यमुना में डुबकी लगाते हुए संतों और जन जन ने ब्रिज के कुंभ को नया आयाम दिया। यमुना में स्नान के बाद वैष्णव संतों की सबसे पुरातन परंपरा का निर्वहन किया गया, जहां वैष्णव मत से संबंध रखने वाले तीनों प्रमुख अखाड़ों ने ब्रज की रज में ध्वजारोहण किया। सुबह के संकेत के साथ ही साधुओं की टोली यमुना के किनारे पहुंच गई, जहां पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ कुंभ का आरंभ किया गया। ध्वज पर विराजमान हनुमान जी के आशीष के साथ वृंदावन के कुंभ की शुरुआत हुई। यज्ञ और पूजा अर्चना के साथ अपने अपने अखाड़ों में वैष्णव संप्रदाय से जुड़े संतों ने अपना ध्वजारोहण किया। वृंदावन के कुंभ से वैष्णव संतों का पुराना नाता है और इस कुंभ में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। वैष्णव संतों का कुंभ से गहरा नाता। वैष्णव मत के तीनों अखाड़ों का महत्व। तीनों अखाड़ों में हुआ ध्वजारोहण। निर्मोही अखाड़े में संत राजेंद्र दास ने किया ध्वजारोहण। निर्वाणी अखाड़े में संत धर्मदास ने किया ध्वजारोहण। दिगंबर अनी अखाड़े में संत कृष्णदास ने किया ध्वजारोहण। ये देखिए धर्म ध्वजा जो है, यहाँ हमारे जो इष्ट देव होते हैं हनुमान जी, आज वैष्णव तीनों अखाड़ों के यहाँ हनुमान जी जो है कुंभ मेले में पधरा गए और जो है तीनों अखाड़ों का ध्वजारोहण हुआ। कुंभ मेले का महत्व ये है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ। यह कोई कुंभ मेला लगाता नहीं, कुंभ जब आता है तो ऑटोमेटिक लग जाता है। तो यहाँ जो है यहाँ की पावन रूपी जमुना और जो है यह ब्रज का क्षेत्र कुंभ से भी ज़्यादा इसका महत्वता है। हम लोग साधु संत लोग 12 बरस में तो आते हैं, लेकिन यहाँ अभी वर्तमान में यहाँ योगी सरकार ने जो वैष्णव की पुरानी परंपरा थी तो उसको जीवित करके भव्य और दिव्य जो है कुंभ में जो है देखने को मिल रहा है। तो मैं जो है भारत भर से जितने साधु संत हैं वो भी यहाँ कुंभ मेले में आ गए और आज से कुंभ मेले का आगाज हो गया। रंग अपना पहचान खातिर बनाए हैं, सब लाले रंग रहता है, लेकिन जब कोई बनाया है कि भाई एक वही में एक चिन्ह होता है ना, तो ये चिन्ह है। झंडा तो एक है 4 संप्रदाय के लाल रंग का झंडा, हनुमान निर्वाणी के झंडा, वो झंडा वही है, लेकिन अपना एक पहचान खातिर कि एक के मन सना जाए तो एक अलग अलग झंडा भी लगा लेते हैं लोग। वृंदावन कुंभ के इस भव्य आयोजन के आरंभ के दौरान भाजपा सांसद हेमा मालिनी भी पहुंची, जिन्होंने संतों के अखाड़े में जाकर पूजा अर्चना की। तो वहीं इस पावन अवसर पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे और पूजा अर्चना में लीन नजर आए। बिहारी जी की कृपा है, राधे रानी जी की कृपा है, पूज्य संतों का आशीर्वाद है कि हमारी सरकार है या आयोजन करने को अवसर प्राप्त भयो। तो हम बहुत प्रसन्नचित हैं और बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझे हैं कि इस भव्य कार्यक्रम को या भव्य कुंभ को आयोजन करने को पहले हमारी सरकार है सौभाग्य प्राप्त भयो प्रयागराज कुंभ को, और हमारी सरकार है सौभाग्य प्राप्त रहो है वृंदावन कुंभ के आयोजन को। तो हम सौभाग्यशाली समझें अपने आप पे और हम ठाकुर जी से कृपा करें कि हमारा जो आयोजन है ये सफल आयोजन हो और पूज्य संतों का जो आशीर्वाद है ऐसी हमारी सरकार पे बना रहे। तो शुरू हो चुका है वृंदावन की धरा पर आस्था का संगम, जहां यमुना की तट पर संत करेंगे तप, तो आस्था के साथ साथ प्रेम, अनुराग और कलाओं का समागम भी देखने को मिलेगा। वृंदावन के कुंभ की शुरुआत ने अपनी भव्यता के साथ पहले ही संकेत दे दिया है कि ब्रिज का कुंभ भव्यता का नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। एबीपी गंगा के लिए वृंदावन से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट।
तो आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से शौर्य की गाथा गढ़ी गई, किस तरीके से धर्म ध्वजाओं की स्थापना हुई। यमुना के तट पर आस्था का प्रवाह हो रहा है, लेकिन तस्वीरों के पीछे का रहस्य समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ सुतीक्ष्ण दास जी महाराज जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे तस्वीरों का रहस्य समझेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे अब तस्वीरों के रहस्य पर चलते हैं। हमारे साथ सुतीक्ष्ण दास जी महाराज जुड़ गए हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आज धर्म ध्वजाओं की स्थापना हुई और कुंभ का आरंभ हो गया, तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि धर्म ध्वजाओं की स्थापना क्यों जरूरी है, कि उसी के बाद कुंभ का आरंभ माना जाता है? देखिए, हम सभी का सौभाग्य है कि भारतवर्ष में प्रत्येक 12 साल बाद में एक कुंभ महोत्सव बड़े धूमधाम से होता है। प्रथम प्रयागराज में होता है, द्वितीय हरिद्वार में होता है, तृतीय उज्जैन में, चतुर्थ नासिक में होता है। ये कुंभ की बहुत प्राचीन परंपरा है। जब देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें लास्ट में अमृत कलश निकला था। धन्वंतरी भगवान सबसे लास्ट में स्वर्ण कलश में अमृत लेकर निकले और गरुड़ जी के द्वारा उस कलश को 4 जगह रखा गया। प्रथम रखा गया प्रयागराज में, द्वितीय हरिद्वार में, तृतीय उज्जैन में, चतुर्थ नासिक में रखा गया। कोई पूछते हैं, जब से ही 4 कुंभ प्राचीन रूप से हम सबको प्राप्त हो, भारतवासियों को, कोई पूछता है कि महाराज जी, ये 5वां कुंभ वृंदावन के कहाँ से आया? तो सर्वविदित श्रीमद् भागवत में इसका भी उल्लेख है कि जैसे ही गरुड़ जी अमृत कलश लेकर उड़े तो वृंदावन में भी उनका आगमन हुआ। कालीदा पे कदम के वृक्ष के ऊपर गरुड़ जी अमृत कलश लेकर के बैठे, इसलिए इसको बैठक कहा जाता है। अच्छा, इसलिए बैठक हो गई है, कुंभ पूर्व बैठक कहा जाता, जिसमें कालीदहर आता था। उड़न आए भागवत में, उसके विष के प्रभाव से आसपास में कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता था, जल के खाक हो जाता था। यहाँ तक दह के ऊपर जो पशु भी, पंछी भी उड़ते थे तो विष के प्रभाव से वो भी तत्काल निष्प्राण हो जाते थे। इतना भयंकर विष था उसके। लेकिन जिस कदम के ऊपर भगवान ने जमुना जी में छलांग लगाई, वो कदम हरा भरा क्यों था? की वजह से इसलिए था, गरुड़ जी उस कदम के ऊपर अमृत कलश लेकर बैठे थे, इसलिए हरा भरा था। जब से प्राचीन परंपरा चली आ रही है, कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन के नाम से यह परंपरा चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। तो मतलब ये जो बैठक है इसलिए क्योंकि गरुड़ जी कदम के ऊपर आए और इसीलिए वो पाप भी मिट गया कि उस कालीदा के ऊपर से जो जाएगा वहाँ रहेगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन ध्वजाओं का क्या महत्व है? ध्वजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों? देखिए, भारतवर्ष की प्राचीन सनातन परंपरा रही है, शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा होती है और हनुमान जी की पूजा होती है, क्योंकि विघ्नकर्ता गणेश जी महाराज जी हैं, विघ्नहर्ता, और संपूर्ण जो मंगल कार्य है उसका योगक्षेम हनुमान की कृपा से संभव हो जाता है। इतने बड़े बड़े कुंभ होता है। निर्विघ्न पूजा के लिए सबसे पहले वैष्णव अन्य अखाड़ा के द्वारा हनुमान की ध्वजा की स्थापना होती है, अपना प्राचीन परंपरा है। मतलब कुंभ निर्विघ्न संपन्न हो जाए इसलिए हनुमान जी को स्थापित करते हैं ध्वजा के रूप। हनुमान की परंपरा, इसे परंपरा है। और जैसे कुंभ की समापन होती है तो विधिवत पूजा करके हनुमान जी को वो उत्थान किया जाता है, वो ध्वजा को उत्थापन किया जाता है। सिर्फ ध्वजा ही स्थापना नहीं होती है, नित्य प्रति उसका भोग लगता है, आरती होती है, पूजा होती है।
क्योंकि अगर स्थापना हुआ तो हनुमान जी उस पर विराजमान हो जाते हैं, ऐसी परंपरा रही है। तो हनुमान जी बैठे हैं, उनके भोग न लगे, इसलिए विधिवत पहले राम जी को भोग लगता है। यही वजह है कि ये ध्वजा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने आई कि ध्वजा स्थापना जरूरी क्यों है और कैसे कदम्ब का पेड़ जीवित रह गया और ये यहाँ पर जीवन आ गया। अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि आज कुंभ में 10 बड़ी बातें क्या रही। बसंत पंचमी का स्नान हुआ, कुंभ का शुभारंभ वृंदावन यानी कि ब्रजभूमि पर हो चुका है। तीनों अखाड़ों ने यहाँ पर अपने ध्वजा की स्थापना की है। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये जो ध्वजा होती है ये हनुमान जी का साक्षात स्वरूप होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें अन्य परंपराओं की, चौथी बात जो है वो चौथी बात ये है कि धर्म ध्वजाओं की स्थापना की गई। पांचवी बात क्या है वो हम आपको बताते हैं कि तीनों वैष्णव अखाड़ों ने अपना ध्वजारोहण कर दिया है। छठी बड़ी बात यह है कि ध्वजारोहण के साथ भूमि पूजन हुआ, तीर्थ पुरोहितों ने कलश पूजन करवाया, ये भी एक बड़ी परंपरा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। संतों ने शस्त्रों का प्रदर्शन किया, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शिरकत की और सांसद हेमा मालिनी ने पूजन किया। तो ये 10 बड़ी बातें हैं। तो इस ब्रजभूमि के कुंभ की खास पेशकश में भी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए सबसे बड़ा अनोखा और दमदार शो, बात तो चुभेगी। चलो चले